MGSU 2 ईयर बीएड एग्ज़ाम 2025 गैस पेपर बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, यानी बीएड फर्स्ट ईयर में जो तीसरा पेपर लगता है आपके लर्निंग एंड टीचिंग लगता है, तीसरे पेपर का गैस पेपर। आशा करता हूं कि आपको इस पेपर का एग्ज़ाम में अधिक से अधिक लाभ होगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए अवश्य पढ़ें इस पेपर को। खंड ब, पहला टॉपिक है अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, विधियाँ व अधिगम स्थानांतरण और दीक्षा से आप क्या समझते हैं, स्थानांतरण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी पहले टॉपिक में आपको देखना है कि अधिगम के विभिन्न सिद्धांत आप पढ़ लें, उनकी विधियाँ पढ़ लें और अधिगम स्थानांतरण और दीक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी अधिगम स्थानांतरण क्या होता है और दीक्षा क्या होता है, उसको अच्छी प्रकार से आप देख लें। स्थानांतरण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी स्थानांतरण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। तो पहले टॉपिक के अंतर्गत आप ये सब टॉपिक हैं, ये अवश्य पढ़ें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप इन पे विशेष रूप से ध्यान दें और इसको पढ़ें। पार्ट ब के अंतर्गत ही, यानी आपको कुल 5 जो प्रश्न करने होते हैं, उन्हीं 5 प्रश्नों के 5 टॉपिक आपको यहाँ पे दिए गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है पाँचों ही। टॉपिक दूसरा, शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता, सिद्धांतों को उदाहरण सहित समझाइए, यानी शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकताएं आपको पढ़नी हैं, शिक्षण सिद्धांतों को आप पढ़ लेना और इनके उदाहरण भी आप देख लेना। तो शिक्षण सिद्धांत, तो आवश्यकताएं और सिद्धांतों के उदाहरण सहित आपको उनका वर्णन करना है। तीसरा, फ्लेंडर के कक्षा कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण को समझाते हुए अध्यापक व्यवहार के अध्ययन और को स्पष्ट कीजिए। वह उत्प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम है कैसे, इस कथन के संदर्भ में समझाइए कि विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों के विद्यार्थियों को किस प्रकार लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी फ्लेंडर का जो कक्षा कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण है उसको आप अवश्य पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेंडर का कक्षा कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण जरूर पढ़ें आप, एग्जाम में आने की बहुत बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ अध्यापक व्यवहार के अध्ययन को भी स्पष्ट करना है आपको। उत्प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम, यानी उत्प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम है, तो उत्प्रेरणा अधिगम में किस प्रकार सहयोग होता है, उसका सर्वोत्तम माना जाता है, उसको भी आप देख लें। इसके प्रकार उत्प्रेरित किया जा सकता है, यानी इसे किस प्रकार उत्प्रेरित किया जा सकता है, यानी एक छात्र को आप किस प्रकार उत्प्रेरित करेंगे, आप अपने स्तर पे इस पे क्वेश्चन बना करके भी दिया जा सकता है। आप कैसे भी आ सकता है कि आप अध्यापक होने के नाते आप विद्यार्थियों को किस प्रकार उत्प्रेरित करेंगे, तो इस प्रकार ये उत्प्रेरित वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लें। चौथा, मोस्लो के स्वयं साक्षरता का सिद्धांत एवं एरिक्सन के सामाजिक विकास सिद्धांत व गत्यात्मक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में बालक का गत्यात्मक विकास किस प्रकार होता है, यानी मैस्लो के स्वयं साक्षात्कार सिद्धांत को आप पढ़ें, एरिक्सन का सामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ें। मैस्लो का और एरिक्सन का दोनों का सिद्धांत आ सकता है, दोनों को आप पढ़ लें। गत्यात्मक विकास भी आ सकता है। और विभिन्न अवस्थाओं में बालक का गत्यात्मक विकास किस प्रकार होता है, यानी विभिन्न अवस्थाओं में बालक का गत्यात्मक किस प्रकार, ये बालक के विवृद्धि और विकास के अंतर्गत आपने पढ़ा है। तो गत्यात्मक विकास किस प्रकार चलता है, इसकी अवस्थाओं में कैसे प्रयोग होता है, ये भी आप पढ़ें। पांचवां, अध्यापक एवं छात्र संबंधों के विकास से आप क्या समझते हैं, यानी अध्यापक और छात्र संबंधों के विकास से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप पढ़ लेना। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी आप पढ़ें, अध्यापक और छात्र संबंधों के विकास किस प्रकार है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए संसाधन और उनका विकास बताइए, यानी शिक्षण प्रक्रिया के को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, संसाधन क्या हैं और उनका विकास कैसे होता है, ये आप पढ़ें। खंड स, यानी सबसे बड़ा जो पार्ट आता है, आपको इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। छठा टॉपिक, शिक्षण स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका व प्रभावी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक, यानी शिक्षण स्थानांतरण क्या अच्छी प्रकार से देख लें आप, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है और प्रभावी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, प्रभावी शिक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, कैसे बनाया जा सकता है, आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ें। इसे प्रभावित करने वाले कारक, यानी इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इन कारकों को अवश्य पढ़ें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है। इस अलग अलग पार्ट से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। टॉपिक 7वां, अभिप्रेरणा के कारक, यानी अभिप्रेरणा के कारकों के बारे में आपको पढ़ना है। अधिगमकर्ता की आवश्यकता को समझाइए, यानी अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं क्या होती हैं, उनको आपको बताना होता है, विस्तृत लिखना होगा, इसलिए आप विस्तृत रूप से पढ़ें। विभिन्न प्रकार के अधिगम आयाम के बारे में भी आप अच्छे प्रकार से पढ़ लें। जो 7वां टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी टिप्पणियाँ भी लिखनी आती हैं आपको इसमें से। तो इनमें 3 टिप्पणियाँ दी गई हैं, उनमें से कोई आपको 2 करनी होती है। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे कॉलर के सूझ का सिद्धांत दिया है, दूसरा शिक्षण के प्रमुख सोपान दिए हैं और तीसरा किशोरावस्था में शारीरिक विकास दिया है। यानी कॉलर के सिद्धांत, कॉलर के सूझ का सिद्धांत है, उस पर बड़ा क्वेश्चन स्वतंत्र रूप से भी पूछा जा सकता है, टिप्पणी के अलावा इसे बड़ा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो कॉलर के सूझ के सिद्धांत को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेवें। शिक्षण के प्रमुख सोपानों को आप देख लेवें, शिक्षण के जो सोपान दिए गए हैं उन सोपानों को आप पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। और किशोरावस्था में शारीरिक विकास भी आता है, इसको भी आप देख लेवें। आशा करता हूँ कि पेपर का अधिक से अधिक आपको लाभ हो।